ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली क्लब में। 5 मिनट हम पावरफुल ड्रिल करेंगे। एक सेकंड में अनुभव करें, मैं आत्मा अशरीरी। इस देह से न्यारा, बाप का प्यारा, मैं आत्मा परम धाम में, शिव बाबा के सन्मुख। कोई और संकल्प नहीं, बस केवल एक बाबा और मैं। परम धाम से आ जाए, सूक्ष्म वतन में, बाप दादा से पावरफुल दृष्टि लेता हुआ। फिर हमारे मन बुद्धि से आ जाए हमारे स्वर्णिम युग, आदि स्वरूप, देवी देवता। मैं आत्मा विश्व का मालिक। तो याद करें अपना पूज्य स्वरूप। मैं आत्मा इष्ट देव इष्ट देवी, अनेक भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली। फिर आ जाए हमारे श्रेष्ठ ब्राह्मण संगम युगी जीवन में। मैं आत्मा परमात्मा बच्चा, गॉडली स्टूडेंट, जिसके मस्तक पर सदगुरु का हाथ है।
ओम शांति। तो आज विशेष रूप से बहुत इम्पोर्टेंट दिन भी है एक प्रकार से, क्योंकि आज दीपावली है। तो आप सभी को बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। बाबा ने तो हम सभी का आत्म दीपक जगाया ही है, और हम सभी भी रोज परमात्मा महावाक्य सुनकर हम देखते हैं कि बहुत सारे भाई बहने हैं इस ग्रुप में, रेगुलरली आते हैं और प्रतिदिन बाबा के महावाक्यों का श्रवण करते हैं। तो भले लौकिक रूप में तो आज दीपावली मनाते हैं, लेकिन बाबा ने तो पूरा संगम योगी मानो हमें हमारा आत्म दीपक जगाकर हमें ज्ञान रत्नों से मालामाल किया है। तो सभी को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई। और साथ ही साथ आप सबके ध्यान में शायद होगा या नहीं भी होगा, हमारे अव्यक्त मुरली क्लब का ये जो ग्रुप है, इसे भी 5 वर्ष कंप्लीट होते हैं। 5 वर्ष पूर्व 10 नवंबर, जब भी दीपावली थी तभी शुरू किया था, और आज 13 नवंबर है। 2018 में शुरू किया था। 19, 20, 21, 22, 23 एग्जैक्ट 5 वर्ष हुए हैं। तो पहले 4 वर्ष में तो हमने कंप्लीट 1969 से 2017 तक बाबा की सभी वाणी कंप्लीट की, और पिछले वर्ष सितंबर 2022 में हमने पुनः 1969 से शुरू की है वाणियाँ। और अभी 1977 तक पहुंचे हैं। तो 1 वर्ष कंप्लीट हो जाता है। 1 वर्ष से थोड़ा ऊपर हो जाता है नई वाणी शुरू करके, लेकिन वैसे देखा जाए तो ग्रुप जो बाबा ने शुरू किया है निर्विघ्न रूप से, शायद ही कोई दिन होगा जहाँ आपने ब्रेक लिया होगा, क्योंकि हर 6 दिन हम वाणी पढ़ते हैं और एक दिन कुछ ना कुछ रिवीजन क्लास या मंथन आदि चिंतन करते हैं। तो बहुत अच्छे से निर्विघ्न रूप से आप सभी भाई बहनों से ये सेवा चल रही है, और सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। क्योंकि अगर भाई बहनें नहीं जुड़ते हैं तो जो जो भी होस्ट करते हैं, जो भी मुरली पढ़ते हैं, उन्हें भी उमंग उत्साह नहीं आता था। तो बहुत इम्पोर्टेंट है हम सब जुड़कर, चाहे सुबह जुड़ते होंगे चाहे शाम को जुड़ते होंगे, लेकिन नियमित रूप से इस ग्रुप में सभी जुड़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मोटिवेशन का फैक्टर है। बहुत सारे भाई बहन ऐसे भी हैं जो नियमित रूप से चार्ट भी भेज रहे हैं। चार्ट का डेटा हमारे पास आया नहीं है। मैं समझता हूँ 1-2 हफ्ते में आएगा तो ज़रूर दिखाएंगे हम कि 1 वर्ष में, जो पिछला 1 वर्ष था उसमें कितना सभी जनों ने नियमित रूप से चार्ट भरा है। तो उसका डेटा भी आपसे शेयर करेंगे, ताकि चार्ट भरने वालों को भी एक उमंग उत्साह रहेगा कि हमारा भी चार्ट का आकलन किया जा रहा है बाबा के घर पे। तो सभी को बहुत बहुत अभिनंदन पुनः। तो आज के दिन वैसे विशेष एजेंडा तो नहीं हमने विचार किया था डिस्कस करने का। एक ओपन फोरम रखा है कि समझते हैं कि आप जो समझते हैं आपको कुछ शेयर करना है दीपावली के इस उत्सव में। क्योंकि हो सकता है आपके भी मन में कुछ ना कुछ विचार हो, कुछ सुझाव हो, या फिर यूँ कहो कि दीपावली के उपलक्ष्य में आपके मन में कुछ प्रेरणा आती हो, तो वो सब हम सुनना चाहेंगे। आप में से यदि कोई कुछ विशेष कला के धनी है, कोई कुछ कविता या कुछ अन्य चीज प्रस्तुत करना चाहते हैं, गीत, तो वो भी वेलकम है। कोई कुछ अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, आपके अंदर कुछ परिवर्तन आया हो,
वैसी कुछ बातें रखना चाहते हो तो वो भी वेलकम है। तो हम ओपन करते हैं जो भी शेयर करना चाहते हैं आज। ये ऑनलाइन मोड है सेलिब्रेशन का, और मैं समझता हूँ इतना सुबह तो बहुत ज़्यादा आवाज़ तो नहीं कर पाएंगे सभी, लेकिन ज़रूर हमने 5 वर्ष 5 साल कंप्लीट किए हैं, और एक मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी उपलब्धि बाबा ने हम हमें इस ग्रुप में दी है कि नियमित रूप से हम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा अचीवमेंट है। और एक चीज़ और बता दे कि विवेक मुरली ग्रुप जो हमारा है, बहुत सारे भाई बहने, बहुत सारे सेंटर्स ने प्रेरणा दी है इसके लिए। कई स्थानों पर ये ग्रुप शुरू हुआ है अलग अलग रूप से। मान लीजिए सेंटर पे चल रहा है या फिर ऑनलाइन चल रहा है। तो मधुबन में भी बहुत सारे वरिष्ठ भाई बहनों को पता है, जैसे सूरज भाई हैं, राजू भाई है, रुपेश भाई है, कई सारे बाकी भी बड़े स्थानों पर पता है सभी को। हमारी इच्छा ये भी थी कि कुछ ना कोई महारथी को भी आज के दिन बुलाएं, लेकिन दीपावली का मुख्य दिन होने के कारण काफी बड़े भाई बहने व्यस्त है, तो हमने सोचा क्यों ना फिर बाद में उनका क्लास रखें। लेकिन एक प्रकार से सभी जानते भी है अव्यक्त मुरली क्लब को, और नियमित रूप से हम भी बीच बीच में अपडेट देते रहते हैं बड़ों को, ताकि सभी जन एक सभी को पता रहे कि क्या चल रहा है, कौन सी वाणियाँ चल रही है। और सभी जगह से हमें बहुत अच्छा पॉजिटिव फीडबैक मिलता भी है। चाहे वो श्रीकांत भाई भी क्यों ना, क्योंकि स्पार्क विंग से ही ये शुरू हुआ था ग्रुप। तो स्पार्क ऑफिस में भी जब भी हम बताते हैं इस प्रकार से चल रहा है, तो बहुत प्रेरणा मिलती है उनसे भी। शायद ही कोई ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो 5 वर्ष से लगातार चल रहा हो, वो भी ऑनलाइन। ऑफलाइन तो ठीक है, एक दूसरे से मिलते हैं, एनर्जी एनर्जी एक्सचेंज होती है, तो मोटिवेशन ज़्यादा हो ही जाता है, क्योंकि स्थूल रूप से जब मिलते हैं, बड़े भाई बहनों से मिलते हैं, टीचर बहने होते हैं, एक माहौल होता है सेवा केंद्र का, तो नेचुरल सी बातें कुछ कुछ वर्षों से मुरली क्लास जाते भी है। लेकिन ऑनलाइन इस प्रकार से मिलना ये एक बहुत बड़ी बात है, हम समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर मोटिवेशन फैक्टर बहुत कम होता है, क्योंकि हम व्यक्तिगत रूप से नहीं मिलते एक दूसरे से, ना हम देखते हैं एक दूसरे को। जो सेंटर पे पालना मिलती है बहनों से, वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन में मिसिंग रहती है। लेकिन एक सेल्फ मोटिवेशन है जिस कारण हम सभी जुड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ बाबा ही ये चला रहा है, ऐसा कोई नहीं होगा कि हम देहधारी रूप से इसको चला सकेंगे। बाबा की प्रेरणा है जिसके कारण हम मिल रहे हैं। तो जी आप सभी वन बाय वन, आपको जो लगता है कुछ शेयर करने की इच्छा है तो जरूर कीजिए। ओम ओम शांति। शांति भाई जी। हम सभी की तरफ से आपको भी शुभ भावना, शुभ कामना। हैप्पी दिवाली। ओम शांति। बाबा शुक्रिया। जी तेजल बहन जी। ओम शांति भाई जी, हम सभी को पहले तो हैप्पी बर्थडे। इस अव्यक्त वाणी क्लब के 5 साल पूरा होने पर बहुत ही खुशी हो रही है। तो मेरा एक सजेशन था, जैसे अभी आपने कहा ना, कोई भाई बहन, महारथी भाई बहन को बुलाने के लिए, तो मेरा सजेशन था कि क्यों ना हम शिवानी दीदी को बुलाए, और वो दिन जब हम सभी अपने वीडियो कैमरा भी ऑन करके, हम सभी एक दूसरे जो देवी देवता बनने वाले हैं, सभी हमारे भाई बहन, या तो भविष्य में बनने वाली देवी देवताएं, आत्माएं का भी दर्शन कर सकते हैं, एक दूसरे से मिल सकते हैं। वो एक मौका है कि जब हम अपने वीडियो कैमरा चालू करके मिल सकते हैं एक दूसरे से। ओम शांति। ओम शांति बहुत अच्छा सजेशन है। इनफैक्ट जब भी हमारा लॉन्चिंग हुआ था पिछले वर्ष, तो शिवानी दीदी के थ्रू ही हुआ था। तो 1 वर्ष हो गए उन्हें आकर। तो वापस हम उन्हें बुलाएंगे, क्योंकि उन्होंने शायद, जहाँ तक मैं जानता हूँ, उन्होंने कहा भी था अगले वर्ष पुनः वो खुद आना चाहेंगे। तो यस, आपका सजेशन बहुत अच्छा है, वैलिड है। हम अप्रोच करेंगे दीदी से और रिक्वेस्ट करेंगे उन्हें
कि अगले 1-2 मास में आ जाए हमारे बीच में और हमसे मिले। नमिता बहन जी। ओम शांति भाई जी एंड सब हैप्पी दिवाली एंड सभी भाई बहन को मेरा हैप्पी दिवाली। भाई जी मेरा मुझे कुछ पूछना है कि मैं अभी मेलबर्न में हूँ, तो मुझे मेलबर्न का बाबा का सेंटर का पता एड्रेस चाहिए। आपको पता है तो मुझे व्हाट्सएप में भेज देंगे प्लीज। मेलबर्न में ब्रह्मा कुमारी इसका सेवा केंद्र। सेंटर सेवा केंद्र। हम तो मेलबर्न कभी गए नहीं है, लेकिन आप अगर ऑनलाइन सर्च करते हो, हाँ, आप सर्च किया मेलबर्न या आपने ऑनलाइन? नियरेस्ट सर्च दीदी नहीं आप किया। बता दो मुझे। दीदी आप मुझे बता दो, अपना फोन नंबर भेज दो, मैं आपको बता दूंगी। आपको पता है? थैंक यू मैं हाँ वेरी जी। एडिलेट मच। से हूँ। हम एडिलेट से हूँ, हम मेलबर्न से नहीं हूँ, लेकिन मेलबर्न का मैं आती जाती हूँ, हम बता देंगे आपको। अच्छा, हाँ जी। प्रिंसी आप हमें प्रिंसी दीदी फोन को। नंबर भेज दो। हाँ हाँ जी, कमलजीत बहन हम दोनों एडिलेट आ, के हैं, हाँ तो दीदी हम दोनों मुझे आपको मुझे आपका फोन नंबर दे दीजिए। मेरा आप नोट कर ओके। दीजिए मेरा मैं आपको फोन। फोन नंबर व्हाट्सएप। आपका नमिता। हाँ नमिता ओके, मेरा। मैं आपको फोन नंबर भेजती हूँ, आप मुझे कॉल कर लेना, बैक कॉल कर लेना। हाँ 797817। एक मिनट। हाँ 7978। 7817 3623। 3623, ये इंडिया का हाँ नंबर है। हाँ ये इंडिया का नंबर है। +91 आगे लगेगा। आ, आ, हाँ +9। और दूसरा नंबर है मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप कोई बात आ, नहीं, इंडिया का नंबर भी ठीक है बहन, पर आप अपना हाँ नहीं वही भी एड्रेस इंडिया बता का दें। एड्रेस व्हाट्सएप नंबर भी है। व्हाट्सएप दूसरा नंबर है मेरा। ये भी आ, चलेगा। एड्रेस बताइए, एड्रेस आपका घर का एड्रेस क्या है, उससे हम आपको बता सकते हैं कहाँ आपका सेंटर आपके पास पड़ेगा। वहाँ 3-4 अच्छा। सेंटर हैं। हम्म। कहाँ मेलबर्न से? नहीं, हाँ एडिलेट से हैं मेलबर्न, बहन। हम हम एडिलेट एडिलेट से, से हम हैं। आपको ओ एडिलेड एड्रेस से। चाहिए। अच्छा कोई अच्छा बात नहीं, एड्रेस आप अपना चाहिए। एड्रेस बताएं। हम मेलबर्न गए हुए हैं, तो आप एड्रेस बताएं। अच्छा ना ठीक है भाई, 1 मिनट में बेटी को पूछ कर बोल दी हूँ। 1 सेकेंड। मैसेज कर देना, मैसेज कर हाँ देना। हाँ आपका नंबर। आपको सेंड आपका कर नंबर। देती हूँ, आपको हाँ सेंड कर आप देती हूँ। सेंड करते चैट। ओके ओके, ठीक है। ओके ओके। थैंक यू बहन जी। जी। नमिता बहन जी, ओके वैसे भाई। मेलबर्न में अभी जगदम्बा भवन की एक बहन भी है, टीचर बहन। तो अच्छा। हम उनके भी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर लेंगे, तो वो आपसे जरूर वहाँ पे हाँ मिलेंगे। अच्छा भाई जी प्लीज मुझे उनके हाँ, नेम आपको बता नंबर देंगे। भेज। जी जी जी, हाँ आपने आपके हाँ। नंबर में भी नोट किए हैं। तो अच्छा धरती ठीक है बहन भाई करके है, वो आपसे जी। संपर्क करेंगे, मैं उन्हें बोलता हूँ आपसे संपर्क करने। धरती बहन। अच्छा हाँ ठीक जी। है। हाँ अभी मैं यहाँ पे 6 महीने रहती हूँ, रहूंगी ना, इसलिए जी। बाबा का। गौतम भाई जी, आप शेयर कीजिए। ओके थैंक यू भाई जी। हाँ। गुड मॉर्निंग सभी भाई बहनों को, और दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। और मेरे तरफ से इस मुरली क्लब के लिए जन्मदिन की शुभकामनाएं। तो मेरी ये थी कि मैं सेकंड सेशन से जुड़ा हूँ, सितंबर से जब ये स्टार्ट हुई है, तो 1 ईयर्स हो गई। तो मुझे बस ये कहना है कि ये मुरली क्लब से मैं जुड़ करके मुझे बहुत ही ज्ञान की जो है गुही बात, जो मुझे मैं जब बहुत पुराना तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे ज्ञान में जाना था, लेकिन मुझे कुछ ऐसा मिल नहीं रहा था। लेकिन बाबा के ही ये है कि मुझे इस मुरली क्लब में दे। मैंने बाबा को बोल रहा था कि ऐसे आते संकल्प आते थे कि ज्ञान तो अच्छी है, लेकिन ये मुझे नॉलेज उतना अच्छी नहीं पकड़ में आ रही थी। तो फिर ये मुरली क्लब की ऐड आई तो व्हाट्सएप पे ही, तो मैं ज्वाइन कर लिया। तो इससे क्या हो रही है कि मुझे मुरली ज्ञान में थोड़ी सी डीप में जाने में, और थोड़ी सी जो क्लियर है, बहुत सारी जो उलझन होती थी, समझने में नहीं आता था, जो भाई बहन लोग से जो मिलते थे वो क्लियर नहीं हो रहा था, जो एक्चुअली मेरी जो रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से वो फुलफिल नहीं हो रही थी, जो भी है। तो फिर ये जब मुरली क्लब में मैंने जुड़ा तो बहुत सारी चीज़ मेरी क्लियर होने लगी, और
बहुत आनंद आ रहा है। तो मॉर्निंग में अमृत वेले के बाद तुरंत ज्वाइन कर लेते हैं फिर, तो ये अच्छा लग रहा है। तो ये इसके लिए सभी जो इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसके लिए सभी को थैंक्स, और बाबा का भी थैंक्स कि हमें जुड़ा इस पे, उसके लिए सभी को बधाई। थैंक यू। ओम शांति। थैंक्स गौतम भाई। सो गौतम भाई, अभी आप फॉलो कर पा रहे हैं मुरली जो अभी जब से आप जुड़े हैं? डेफिनेटली शुरुआत में थोड़ा चैलेंजिंग होती है, अव्यक्त मुरली वैसे भी हेवी डोज होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम अभ्यास करते हैं तो थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी आती है बाबा का कैसा सोचना है, कैसा तरीका है। तो अभी हाँ जी कैसी भाई जी। आपका अभी तो मतलब अभी आप कनेक्ट कर पाते हो मुरली से, या उसे अपने डेली लाइफ से जोड़ पाते हो? हाँ, अभी तो पहले से तो अभी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। पहले तो बहुत सारी कंफ्यूजन थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे अब तो 77 पर आ गए हैं, तो अब तो बहुत सारी क्लियर होने लगी है। लेकिन हाँ, अभी चाहिए उसकी, अभी भी डोज अभी चाहिए, थोड़ी सी नॉलेज और उसमें डीप जाने के लिए। लेकिन हाँ, ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती है। ये तो मेरी पर्सनल ये है। और जो कनेक्शन की बात है और सब जो बात है वो बहुत ही इम्प्रूवमेंट हो रही है। और इसको तो मैं मिस नहीं करता हूँ, ऑलवेज मैं रेगुलर रहता हूँ। और इसे बहुत और डीप जाने से मुझे लग रहा है कि और थोड़ी सी मेरे में आएगी साधना में, और जो भी बोलिए वो अच्छी मुझे इम्प्रूवमेंट मिल रही है। वंडरफुल। थैंक्स गौतम भाई। हम्म, एक सजेशन हम देना चाहेंगे आपको, इन्हीं सभी को, कि जब भी हम मुरली सुन लेते हैं यहाँ पर, तो वो अच्छी बात है सभी के साथ सुनना। उसी प्रकार दिन में थोड़ा समय हम निकालें, बहुत ज़्यादा नहीं, एक 10 मिनट का समय। और उस 10 मिनट के समय में या तो आपने कुछ पॉइंट लिखी होगी, अगर नोट की होगी वो पॉइंट, या तो उसी मुरली का कोई भी एक पैराग्राफ ले ले और उसे बहुत धीरे धीरे पढ़े, और बाबा के साथ चिट चैट करे या मंथन करे कि बाबा आपने ऐसे पॉइंट सुनाए हैं, मेरे जीवन में कितनी आई हैं, इसको कितना ला सकता हूँ मेरे जीवन में, जो चैलेंज है उस चैलेंज के हिसाब से ये पॉइंट कितना कोइंसाइड होती है, कितना मैं सिंक में जाता हूँ। तो उसमें 10 मिनट में 2-3 मिनट पढ़े और 7 मिनट जस्ट चिंतन करें। और ये समय फिक्स करें। क्या होता है ना, हम सोचते हैं ना हम मंथन के लिए समय निकालेंगे, बहुत बार निकल नहीं पाता है। तो एक कोई भी समय निर्धारित करें, भले आप उसे कैलेंडर में ब्लॉक कर ले। जैसे मैं आपको हमारी बात बताया, हमारे ऑफिस में कुछ एक टाइम स्लॉट है जो हमने ब्लॉक करके रखा है खुद के लिए, ताकि कोई हमारे उस मीटिंग हमारे कैलेंडर में मीटिंग डाल ना सके, या उस समय पर कोई हमें परेशान नहीं कर सके। उन्हें पता रहता है कि मीटिंग में है, अभी कौन सी मीटिंग है उन्हें पता नहीं है, लेकिन वो समय है हम बस एक मंथन के लिए निकाल रखे हैं। कुछ नहीं करना, खाली 2-3 मिनट कुछ पढ़ना महावाक्य, चाहे साकार मुरली का हो चाहे अव्यक्त मुरली का हो। मैं अव्यक्त लाइक करता हूँ क्योंकि उस कारण मुरली भी रिवाइज हो जाती है, और फिर बस उस पर डीप चिंतन करना। तो उससे क्या होता है ना, वो मुरली हमारे अंदर अंदर चली जाती है, और बहुत अच्छा उसका आउटपुट आता है। अदरवाइज मुरली पढ़ना और फिर छोड़ देना, फिर हम भूल जाते हैं वो मुरली को। तो ये जितना हम खुद से ये टाइम निकालेंगे और अपने आप को क्वेश्चंस पूछते रहेंगे, बाबा ने ऐसा क्यों पूछा, बाबा के सामने किस प्रकार के बच्चे होंगे, हमारी लाइफ में कैसा ही इम्पैक्ट होगा, ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस हम अपने से ही पूछे, तो वो वही मुरली की पॉइंट हमें बहुत अलग रूप से समझ में आएंगी। भले हम पूरी मुरली नहीं पढ़ पाएंगे, कोई भी नहीं पढ़ सकता 10 मिनट में, क्योंकि 3-4 मिनट ही पढ़ना है, लेकिन इस प्रकार हम करेंगे तो और अच्छा हमें उसका आउटपुट आएगा। जी भाई जी, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो आपने बताया ये कैलेंडर को ब्लॉक करने वाली, ये तो सही में लगता है कि बाबा ने आपके थ्रू मुझे ये बताया। ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई कि मैं कैलेंडर अपने ऑफिस में रख करके भी कैलेंडर को ब्लॉक करके बाबा को याद कर सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी। ये तो बहुत अच्छी बात बताई, मैं इसको फॉलो करूंगा। थैंक यू भाई जी। ओम शांति भाई जी। प्रफुल्ल भाई जी, एक जैसे अभी गौतम भाई जी भी कह रहे हैं, जैसे नहीं है, हाँ,
हम, जैसे हम्म। मैं हूँ नहीं हूँ, कोई और आत्मा भी नहीं होगी जो पहली बार मुरली पढ़ रहे हैं। तो जैसे कई बार 4-5 पेजों की मुरली होती है, ऐसे लगता है कि वो रेस कर रहे हैं, समझ नहीं रहे, सिर्फ मुरली कवर करने के बारे में सोच रहे हैं। मुरली तो हमने कवर करनी है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो 2-3 पेज ही रोज की जाए, ऐसे टाइम, वैसे तो वो बहुत अच्छा टाइम टेबल बनाते हैं, लेकिन कई मूल्य बड़ी बड़ी होती है, वो एक दिन में ही कवर होती हैं, तो नए बच्चे इतने नहीं ग्रैप्स कर पाते। तो इसको लिए मैं तो थोड़ा। हाँ। जी जी, मैं तो इनफैक्ट का, ये भी कहूँगा पुराने बच्चे भी पूरी मुरली ना पढ़े तो भी ठीक है, एक पन्ना भी हम पढ़े बहुत सफिशिएंट है। वो देखिए कैसा होता लेकिन है। कई बार इच्छा मिक्स। होती है कि बाबा की पूरी मूली जो आपने एलोकेट की हुई है, जो टाइम टेबल में पूरी मूली मेरी पर्सनली ये इच्छा होती है, लेकिन लंबी बहुत होती है। मेरा कहने का भाव है कि उसको छोटी एलोकेट की जाए जब जब टाइम टेबल बनता है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज 2-3 पेज से ज्यादा मूली ना वहां डाली जाए रोज की। एक्चुअली क्या होता है ना बहन जी, आपकी बात बहुत सही है। पर्सनली अगर आप मुझे कहो तो हमारी भी इच्छा यही है कि 2-3 पन्ने ही पढ़े। लेकिन हमारे इसमें ग्रुप में क्या होता है ना, मिक्स्ड होते हैं। कुछ भाई बहनों को लगता है कि भाई एक वाणी कंप्लीट होनी चाहिए हमारी पढ़कर। कुछ लोगों का एपेटाइट बहुत अच्छा है, जैसे होते हैं कि कुछ माताएं होते हैं या कुछ भाई बहन हैं, उनके पास बहुत अच्छा पुरुषार्थ का टाइम होता है। तो अभी आप देखिए, अभी वर्तमान समय में 5 पन्ने या 5 पन्ने से कम इस प्रकार से पढ़ रहे हैं। और इस टाइम इससे देखा जाए तो भी हम, हमारा प्रोजेक्ट एक 6 वर्ष चलेगा। पिछले सीजन में हमने क्या किया था, बहुत ज्यादा किया था, क्योंकि उसके अनुभव से हम सीखते रहते हैं ना। तो पहले सीजन में तो 2-2 वाणी एक एक दिन में होता था कभी कभी, या फिर 8-8 पन्ने हम पढ़ते थे। तो इस सीजन में हमने 8 से 5 पर रिड्यूस किया है। तो भी आप देखोगे हमारा कंप्लीट प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है 7 वर्ष चले जाएगा। अगर आप उस हिसाब से देखोगे नंबर ऑफ पेजेस, तो अगर उसको अगर हम और कम कर दे, 2 पन्ने कर दे, तो फिर ये 7 वर्ष से शायद 11-12 वर्ष चले जाएगा। तो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 12 वर्ष भी कर सकते। लेकिन वो जो एक मोमेंटम होता है ना, कोई भी प्रोजेक्ट यदि हम बहुत बड़ा कर देंगे तो फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट कम हो जाएगा। अगर थोड़ा छोटा ड्यूरेशन रहता है तो उसमें क्या होता है, हमें एक टारगेट रहता है कि भाई 5 वर्ष या 6 वर्ष या 7 वर्ष, अभी भी 7 वर्ष हो रहा है ये पूरा प्रोजेक्ट, तो उसमें हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अभी ये कहते हुए भी जरूरी नहीं हमारा 5 पन्ने हो गए कंप्लीट। लेकिन हमारा सोचना है कि हम जितना भी कर सके, 2 पन्ने, 3 पन्ने, और धीरे धीरे अगर हमारा अच्छा एपेटाइट बन जाता है। क्योंकि देखिए अगर हम साकार मुरली भी लेते, बाबा की 4 पन्ने 5 पन्ने होते ही है उसमें भी। क्योंकि बाबा को ही पता है उतना क्वांटम कुछ कुछ बच्चे डाइजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन साकार वाणी में भी हम देखते हैं कुछ बच्चे वो भी नहीं कर सकते, तो उन्हें कहा जाता है कि बस ठीक है, आप धारणा के लिए मुख्य सार, वरदान, स्लोगन और प्रश्नोत्तर उतना ही पढ़ लो, जिसको जितना जमता है उतना कर ले वे। लेकिन जिन जिन जो भाई बहनें कर पाते हैं उनके लिए फिर वो हो जाता है कि भाई कब आगे बढ़े, कब आगे बढ़े। तो अभी भी जब हमने ये किया 5 पन्ने, तो बहुत जनों का सजेशन आ रहा है। हाँ, एक चीज है इसमें, जूम कॉल पे हम नहीं कर पाते कंप्लीट इतना डिटेल रूप में। लेकिन बहुत भाई बहनें होते हैं जिनको व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा समय मिलता है। और कुछ भाई बहनें ऐसे भी हैं जो दिन भर में उसे रिवाइज भी करने में टाइम मिल जाता है। फिर उनको लगता है कि बस केवल 2-3 पन्ने ही मिल रहे हैं, एटलीस्ट कुछ एक क्वांटम हो। और बाबा भी जब मुरली चलाते हैं तो बाबा को भी पता होता है कि बच्चे इतना तो सुन सकते हैं, उस भाव से बाबा वाणी चलाते हैं। तो बहुत सारे मिक्स्ड सजेशन हैं, बट फिर भी प्रिंसिपल जी, एक बार आपस विचार करते हैं और सभी का और फीडबैक लेकर फिर देखते हैं इसमें और रिस्ट्रक्चरिंग कर सकेंगे। लेकिन नए बच्चों के थैंक यू लिए भाई जी। और पुराने बच्चों के लिए यही है सजेशन है कि फोर्सफुली आप नहीं करें, कंप्लीट करना है बोल कर नहीं करे। अगर आप 2-3 पन्ने भी अच्छे से पढ़ सकते हो, उसे डाइजेस्ट कर सकते हो, दैट इज सफिशिएंट। और मैं तो एक बार पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि बाबा की 1-2 वाणी भी अगर हमने पढ़ी, 1100 वाणी में से अगर हम 1-2 वाणी भी पढ़कर उसे कंप्लीटली 100% उतार लेते हैं अपने जीवन में, तो हम संपूर्ण बन सकते हैं। क्योंकि बाबा देखो रोज एक ही चीज तो कहते हैं ना, मुझे याद करो।
बस उसे बाबा केवल अलग अलग रूप से इसलिए कहते हैं क्योंकि हम बच्चे भूल जाते हैं। तो बाबा को भी पता है ये बात है, तो अलग अलग रूप से बताते हैं बाबा, तो हमें भी नवीनता मिलती है और उस नवीनता के कारण हमें याद में रहना आसान हो जाता है। बाकी ऐसा कोई टेंशन नहीं लेना है कि भाई 1100 वाणी में से हमारी एक दो वाणी नहीं हुई है, पूरी नहीं हुई है तो बहुत बड़ा नहीं, क्या हमारा लॉस है। उस प्रकार से लॉस नहीं है, लेकिन हम अगर एक बात भी बाबा के अच्छे से फॉलो कर पाए फुल डे, वो हमारे लिए एक प्रकार से सक्सेस है। हम्म, तो जब हम ये बात कह रहे तो ऐसा भी अलबेले नहीं बन जाए कि भाई हम वाणी छोड़ दे। कहने का भाव ये है कि हम एक बैलेंस बना के रखें, फोर्सफुल भी नहीं हो, अपने को ज्यादा इसके अंदर खींचातानी भी नहीं करे, बट बाबा की मुरली एंजॉय करे जितना हम कर सकते। 5 पन्ने कर, कुछ कुछ ऐसे भी है जो डबल भी करते हैं, जो शेड्यूल में दिया है वो भी करते, थोड़ा एक्स्ट्रा भी करते, आगे की भी वाणी पढ़ लेते फ्री टाइम है तो जैसे आपको जमे वैसे कीजिए, लेकिन मुख्य बात ये है कि हम रोज अव्यक्त मुरली के लिए समय निकाले। बस वही एक ऑब्जेक्टिव था जिससे ये ग्रुप शुरू किया था। और एक पॉइंट हम जरूर लिखे ताकि हम भूल नहीं जावे, एक पॉइंट तो हम लिख ही सकते हैं। आशा बहन जी। भाई जी ओम शांति। हैप्पी दिवाली पूरे ग्रुप को। और मैं भाई जी एक गुड न्यूज देना चाहती हूँ कि पिछले साल हम चर्चा हुई थी कभी कि अव्यक्त वाणी के लिए अपने सेंटर पर बोला जाए, और उस समय मैंने कहा था, तब दीदी ने उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया था। लेकिन अब 2 महीने से, जब से ये गणपति फेस्टिवल्स चालू हैं, तब से हमारे यहाँ दोनों समय अव्यक्त वाणी का सेंटर पर चल रहा है। और बहुत सारे भाई बहन, एटलीस्ट अभी तक 20 भाई बहन तो जुड़ चुके हैं। और ये गुड न्यूज मुझे परिवार को देना था कि ये जो था, इस तरह से सेंटर पर भी बहन ने चालू किया है। और जो मैं बताना चाहती थी कि मैं पिछले वाणी में भी जुड़ी थी और अभी भी जुड़ी हूँ, और इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट मेरे जीवन पर भी रहा। और समस्याएं तो बाबा पहले ही बता देता है उसका हल, और समस्याएं बाद में आती हैं। तो इस तरह से बाबा से जैसे लगता है कि हमारा घर का बड़ा सदस्य हमें पहले से ही रास्ता बताने के लिए तैयार है, मार्गदर्शक है हमारा। तो हमारे जीवन में समस्याएं आती तो हैं, जो बाबा कहता है अंत समय तक आएंगी, लेकिन वो आने के पहले जब हमें हल पता होता है तो हम उसको बहुत आसानी से और मजे से उसको फेस कर पाते हैं। ओम शांति, इतना ही कहना था। हैप्पी दिवाली टू ऑल। ओम शांति। आशा बहन जी, तो आप एक चीज और बताओ, आप कैसे मतलब मुरली पढ़ते सुबह और शाम आपकी सेवा केंद्र में? मुरली के बाद होता है, पहले होता है, या कितना करते हैं? थोड़ा सा आइडिया दीजिए ताकि बाकी भी भाई बहनें प्रेरणा ले सके। भाई हमारे यहाँ ना सुबह 6 बजे से चालू करती हैं। एक बहन वहां से ही, उनकी निमित्त बहन उन्होंने बनाया है, और वो निमित्त बहन हम लोग भी उसमें 2-2 4-4 मिनट शेयर करते हैं, पर वो हमें समय दिया जाता है। और तो वो बहन आती हैं और वो अव्यक्त मुरली पर एक मुरली उठाकर, या जो संडे की मुरली चलती है, उन्होंने पहले यहाँ से स्टार्ट किया है, लेकिन अभी उन्होंने किताब से शुरू किया है। और वो आकर उसको फेस टू फेस सामने, मतलब चर्चा उसकी होती है, और आधे घंटे, हार्डली 20 मिनट से लेके 6:30 बजे तक हम करते हैं, क्योंकि उसके बाद सभी ऑफिस वाले या मुरली वाले, मुरली साकार मुरली का योग वगैरह होता है, तो 6:30 तक किया जाता है। और जो कहते हैं ना ऑनलाइन का, तो बहुत हमें बहुत अच्छा प्रभाव मिला। और जब फेस टू फेस जैसे साकार मुरली सुनते हैं और यहाँ पर भी सुना जाता है ना, तो जैसे लगता है कि बाबा के सेंटर पर जाकर, और बाबा के बच्चों, बाबा के जो निमित्त बच्चे, उनसे सुनकर, और वो जो इम्पेक्ट आता है, बहुत, क्या बोलूं, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, लेकिन बहुत अच्छा इम्पेक्ट है उसका। बहुत ही उसका प्रभाव पड़ता है, जैसे पूरा जो अभी तक हम सुन रहे थे उसको सुनकर हम ले रहे थे, लेकिन जो अब सामने से सुन रहे हैं ना, जैसे पूरा अंदर तक चला जाता है। बहुत ही उसका अच्छा असर हुआ है। मैं पिछले 20 दिनों से, मुझे पहले बताया था बहन ने, लेकिन समय की वजह से नहीं, पर मैं 20 दिनों से मैं भी जा रही हूँ और जुड़ने की कोशिश करती हूँ। शाम के ग्रुप से भी जो सेंटर पर सुनने आते हैं भाई बहन, वो लोग भी जुड़ते हैं।
उनके लिए अलग शाम को 4, 4:30 से उनको 5 के बीच में उनको करवाया जाता है। और सुबह का 6 से 6:30 के इसके बाद में योग होता है और साकार मुरली का होता है। इस तरह से चलता है भाई। जी जी, बहुत अच्छा। तो जैसे बहन जी ने बताया, तो साकार मुरली का हमारा टाइम होता है 7 से 8, क्योंकि 8 के बाद में तो सब बिजी हो जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, जो भाई बहनें पहले आ सकते हैं सेंटर में 1 घंटे पहले, तो 6 से 6:30 अव्यक्त मुरली पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं, और फिर 6:30 से 7 जो रेगुलर योग होता है, जहाँ पे वो वाले भाई बहनें भी योग करते हैं, अव्यक्त मुरली क्लब वाले, प्लस जो नए 7 से 8। तो ये अच्छा फॉर्मेट है। तो मान लीजिए कोई अपने स्थान पे भी करना चाहते हैं, तो टीचर बहनों को पूछकर, और अगर आप लोग का अच्छा ग्रुप बनता है, इंटरेस्टेड है, कोई क्लास में कभी भी पूछ सकते हैं इस प्रकार, कौन भाई बहन अव्यक्त वाणियाँ पढ़ना चाहते हैं। और आप थोड़ा वॉलेंटियर कर सकते हैं आप में से कोई, जैसे होता है ना, कभी जल्दी आना है तो लाइट लगाना है, टेप लगाना है। क्योंकि थोड़ा सा अगर हम विलिंगनेस बताएगी बहनों की, बहन जी हम लोग ये जो बाकी सेवा, एडमिन सेवा हम कर देंगे, तो बहनें थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ भाई, संभालने वाले कोई है। तो भले हम मुरली न भी पढ़े, पढ़ने वाले भले निमित्त समर्पित बहनें आदि हो, या जो भी जिनको निमित्त करे वो, लेकिन एक थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन भी करते हैं तो वो इजी हो जाता है उन लोग को। और फिर एक प्रयोग के रूप में करके देखने का लगे तो एक बहन जी को बोलने का, बहन जी 1 हफ्ता हम करेंगे, फिर सबका अनुभव लेंगे, अगर अच्छा लगा तो कंटिन्यू करेंगे, पहले से लॉन्ग कमिटमेंट नहीं देवे। और इस प्रकार छोटे छोटे रूप में यदि हम करते हैं तो भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट हो सकता है। या तो मुरली के बाद 10 मिनट भी कर सकते हैं, कुछ कुछ स्थानों पर कुछ होते हैं जो शहर नहीं है, गाँव है, जहाँ पर समय होता है। तो इस प्रकार देखिए, मतलब जिनको संभव होता हो, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि हम सेवा केंद्र पे ही एक छोटा ग्रुप बना के 1 पन्ना 2 पन्ना जितना हो सकता है वो 15 मिनट में, 20 मिनट में उतना पढ़े, तो बाकी भाई बहनें भी इसका आनंद ले सकते हैं, क्योंकि हर कोई ऑनलाइन नहीं जुड़ सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, संगीता बहन जी। ओम शांति। सभी ब्राह्मण कुल आत्माओं को वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। सबसे पहले भाई जी हम शुक्रिया करना चाहते हैं बाप दादा का, और सारे जो सेवक जुड़े हैं जगदम्बा भवन से हमें ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए। अव्यक्त वाणी हमने लॉकडाउन में पढ़ने का प्रयत्न किया, नोट्स भी बनाया 1969 से। परंतु एक अनुभव जो हमारा रहा है ग्रुप में, कि ग्रुप में जो अव्यक्त वाणी को पढ़ के जो समझ के जो उसका सार और उसका जो स्पष्टीकरण होता है, वो इंडिविजुअली पढ़ के बहुत समय लगता है। 69 की एक एक मुरली मेरे को 2-3 दिन लगी पढ़ के नोट्स बनाने में, क्योंकि बहुत कुछ समझ में ही नहीं आता था। परंतु जैसे हम ये ग्रुप में जुड़े, बहुत तो समय नहीं हुआ क्योंकि समय के हिसाब से जॉइंट फैमिली में रहते हैं, नहीं जुड़ पाते थे, परंतु अभी हो पा रहा है। और एक एक शब्द का जो स्पष्टीकरण होता है, प्रैक्टिकली उसको कैसे हम लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। कल का एग्जाम्पल है, सुबह के मुरली में किरण बहन रीड कर रहे थे, तो उन्होंने बेहद कई शुभकामना और हद की शुभकामना हम देते हैं, उसका जो उन्होंने स्पष्टीकरण किया, वो एक इतना वो सेट हो गया कि हम जो शुभकामनाएं देते थे बेहद की, तो वो कैसी होती है और हद की कैसी होती है। तो बहुत ही शुक्रिया तहे दिल से, और बहुत 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 ही परिवर्तन आ रहा है ज्ञान में, समझने में, और उसको प्रैक्टिकली लाइफ में इम्प्लीमेंट करने में, क्योंकि बाबा कहते हैं बाप समान बनना है। हमारा सभी का यही लक्ष्य है, सिर्फ रीडिंग नहीं, परंतु उसको हम लाइफ में कैसे अमल कर सके। उस परिस्थिति में मेरी स्थिति क्या रहती है। इतनी मुरलियां हम पढ़ते हैं, इतना स्टडी करते हैं, साकार मुरली पढ़ते हैं, तो जो सिचुएशन आती है छोटी छोटी, क्या हम अपने आप को वो स्थिति में सेट कर पाते हैं कि हम हलचल में आ जाते हैं। वो चेकिंग होती है, और ये मुरली क्लब ज्वाइन करने के बाद जो वो स्थिति नहीं रहती है, तो भाई बहुत गिल्टी फील होता है कि इतना हम कर रहे हैं तो हमारे में और उनमें क्या फर्क है। तो एक्चुअली थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति। हैप्पी दिवाली सबको।
ओम शांति। थैंक यू बहन जी। सवितर वर्मा जी। ओम शांति। सभी अव्यक्त मूल्य क्लब के भाइयों को, सर्वदेवी एवं ब्राह्मण परिवार के चैतन्य दीपकों को अलौकिक और लौकिक दीपमाला की कोटि कोटि बधाई। तो जगदम्बा भवन को याद करते ही सभी भाई बहनों की याद और साथ में ममा का रूहानियत से संपन्न आत्मिक स्थिति के गहन अभ्यास, जो ममा के करम बोल और जो ममा की वाणी और ममा की आत्मा के आत्मगुण की स्वरूप, ये सभी याद आ जाते हैं। क्योंकि जगदम्बा भवन से हम आए थे तो कुछ साल जब मम्मा का जो वहां पर हमारी बहन का प्रोग्राम होता, हम भी आपसे मिले थे, तो हमें भी महाराष्ट्र में रहने का एक मौका मिला। मैं एचपी शिमला से, तो वहां पर जब अव्यक्त वाणियों की हमने सेंटर पे चर्चा की, दत्ता भाई को आप जानते ही हैं, तो वहां पर जो बानियां पढ़ी जाती थी उन्होंने बीच में छोड़ी थी, तो इस बानियों को उन्होंने दोबारा से शुरू किया और अभी भी वो रेगुलर वहां पे शुरू किया। लेकिन हमें वहां से ट्रांसफर होगी बेटी की, तो मुझे शिमला आना था। लेकिन मुझ आत्मा का सौभाग्य ये रहा कि आप सब अव्यक्त वाणी से जुड़े अलौकिक बाबा के बच्चे, इन सब के साथ जो मुझे अपनी लाइफ में चेंज मिला, वो शायद मुझे नहीं मिलता अगर मैं अव्यक्त वाणियों से नहीं जुड़ती। तो आज अगर मुझ आत्मा का जो लौकिक जीवन है, अलौकिक जीवन है, जो भी जीवन चल रहा है, लेकिन इतना रूहानियत से भर रहा है और भर चुका है कि आज प्रैक्टिकल रूप की जो धारणा, जो आपने अभी बताया कि किस रूप में हमें शुरू करना है, नहीं करना, जहां पे भी हम अव्यक्त वाणी की बात करते हैं वो सब फॉलो करने के लिए राजी हो जाते हैं। लेकिन जो आपने अभी ये बात बताई कि सेंटरों पे हम ग्रुप बनाकर, उसके लिए हमें पहले मोटिवेशन के लिए थोड़ा सा एक हिंट ऐसा दो कि हम शुरू कैसे करें। क्योंकि यहाँ पे बहुत गीता पाठशालाएं खुल चुकी है, लेकिन टीचरों की भी कमी है, और साथ में बच्चे चाहते हैं, बाबा के बच्चे चाहते हैं कि हम कुछ आगे निकले और कुछ हम भी ऐसा करें जिससे हमारी भी स्थिति बन चुके। तो उसके लिए हमें मोटिवेशन के लिए कोई ऐसी टीचर हो जिससे हमें इसमें आगे बढ़ने की सुविधा हो, क्योंकि बच्चे काफी पीछे हैं। अव्यक्त वाणियों का किसी को इतना अभी अभ्यास भी नहीं और पता भी नहीं। कुछ ऐसे बहुत बच्चे हैं, सेंटर खुल चुके हैं लेकिन टीचर्स वहां पे नहीं है। ये हमारे को बहुत प्रॉब्लम आ रही है शिमला एचपी। ओम शांति। जी बहन जी, तो बहुत अच्छे से बताया आपने। लेकिन जैसे होता है अक्सर, आज भी तो सेवा केंद्र इतने बढ़ रहे हैं कि टीचर भाई बहनों का भी आना जाना नहीं होता है। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम पहले जो क्लास होती है वहाँ पर सब भाई बहनों को इसका पहले महत्व बतावें कि बाबा की अव्यक्त वाणी है, उसके अंदर कैसे रत्न होते हैं, उसका क्या फायदा होता है। और एक सर्वे टाइप लेवे, सर्वे टाइप माना सभी से पूछ सकते हैं आप लोग, अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना चाहे तो कौन कौन भाई बहन इंटरेस्टेड रहे। शुरुआत भले हम 15 मिनट से कर सकते हैं। और जैसे उन्होंने बताया ना, जरूरी नहीं है कि हम 1969 से ही करें। हो सकता है आप संडे की वाणी भी ले लेवे या कोई भी ले सकते। कभी कभी कुछ जगह पर किताबें भी पढ़ते हैं, जैसे अमृत वेला की किताब है या कोई और है, उसमें भी अव्यक्त वाणियों का ही संग्रह है। तो हो कैसे पुरुषार्थी आत्मा, हर क्लास में बाबा के ऐसे बच्चे होते हैं, 50% तो होते ही है जो एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हो। तो एक बार वो हो जाता है, फिर आप निमित बहनों को बता सकते हैं या उल्टा भी कर सकते हैं। पहले निमित बहनों को बता कि बहन जी हम लोग कुछ नया करना चाहते हैं इस दिवाली से। हमारे पुरुषार्थ के अंदर रेगुलर तो वाणी पढ़ते ही है, लेकिन उसके उपरांत हम एक इस एक्चुअली आपको बताओ ना, सच में स्पार्क विंग की हिस्ट्री ऐसे ही है। थोड़ा समय जा रहा है लेकिन हाँ जस्ट एक चार जी। पांच मिनट बताता हूँ। स्पार्क ग्रुप जो था, इसको पहले स्टडी सर्कल कहा जाता था। और ये जो हमारे आदरणीय रमेश शाह भाई जी है, उनका एक हमेशा संकल्प होता था कि
भाई बहनों का एक छोटा सा ग्रुप बने, जो भी इंटरेस्टेड भाई बहने होते हैं ना, जो पुरुषार्थ में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आपस में मिले, कुछ चर्चा करे, कुछ चार्ट बनाए, कुछ प्लानिंग करे। तो ये इनफैक्ट उससे ही स्पार्क ग्रुप की शुरुआत हुई थी कि कुछ बाबा के जो इतने सारे महावाक्य है, बाबा की महावाक्यों के अंदर गहराई क्या है, बाबा किन चीजों पर हाईलाइट करना चाहते हैं। अदरवाइज क्या होता है, हम सब जानते हैं मुरली बहुत मोनोटोनस हो जाती है। सुबह आते हैं हम 7 बजे, गीत चलता है, ट्रैफिक कंट्रोल, मुरली सुनते हैं, जो भी उसका एक्सप्लेनेशन होता है वो बहनी जो पढ़ने वाली बहनें वही दे देती हैं, उनका मंथन सुनाते हैं। ज्यादा में ज्यादा कुछ कुछ सेंटर्स में मुरली समाप्त होने के बाद 4-5 मिनट मिनट टाइम मिलता है, तो सब पॉइंट्स रिपीट कर देते हैं और सब अपने घर चले जाते हैं। तो एक जब रूटीन हो जाती है, तो इसमें पुरुषार्थ और स्वोन्नति की मार्जिन बहुत कम हो जाती है। ज्यादा में ज्यादा क्या होता है कि कभी मधुबन से चार्ट आता है तो वो क्लास में अनाउंस कर दिया जाता है। लेकिन जब हम इस प्रकार से एक स्टडी ग्रुप बनाते हैं, जो इंटरेस्टेड भाई बहन है, और सब जन इंटरेस्टेड नहीं रहते, ये भी मैं आपको बात बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो ऑफिस में जाना चाहते हैं, घर में कुछ कारोबार होता है, जो भी सही है, वो भी बात सही है, नेचुरल सी बात है। सेंटर सेवा केंद्र में 45 मिनट्स आना भी उनके लिए एक बड़ी चैलेंजिंग बात होती है, क्योंकि घर में बच्चे, बाकी सब चीज़ों को संभालते हुए। लेकिन कुछ भाई बहन ऐसे जरूर है जो कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं। भले आप लोग हफ्ते में एक बार मिले, भले आप हफ्ते में 2 बार मिले, या एवरीडे मिल सकते हैं तो वैसे मिले। तो ऐसे रिसोर्सेस हम आइडेंटिफाई करें। और जब भी हम पुरुषार्थ से रिलेटेड बातें करेंगे बड़ों से, तो कोई मना जनरली नहीं करते हैं, क्योंकि हम सब सोन्नति के लिए करते हैं और हमारे बड़े भी वही चाहते हैं हम सोन्नति करें। तो ऐसे इस रूप से यदि हम बड़ों को इस शुभ भावना से अगर अप्रोच करते हैं, दीदी हम ऐसा प्रयोग करें कि, और इससे कभी भी प्रयोग के रूप में लिया जाए, ऐसे ही एकदम से कमिटमेंट नहीं करें कि रोज हम करेंगे। उन्हें हमेशा ये कहे कि हम एक हफ्ता प्रयोग करते हैं, या मान लीजिए आप पहले संडे टू संडे कीजिए, कि हर संडे, क्योंकि संडे छुट्टी का दिन होता है, तो मुरली क्लास के बाद हम आधा घंटा बैठकर कुछ इस प्रकार से करें क्या दीदी। तो उससे क्या होगा कि भाई बहनों को भी कुछ नवीनता मिलेंगी। और वापस मैं अपने पहले विषय पे जाता हूँ, स्पार्किंग पहले स्टडी सर्कल था, और फिर धीरे धीरे हमारे स्पार्क के लोकल चैप्टर शुरू हुए। और लोकल चैप्टर मतलब यही होता है कि जब 10 से 15 भाई बहन ऐसे इंटरेस्टेड हो जाते हैं, कुछ ग्रुप फॉर्म करके कुछ प्रोजेक्ट लेना स्पार्क विंग द्वारा, या फिर खुद से कुछ प्रोजेक्ट लेते सोनती का, तो बाकायदा वो ग्रुप अपने नियमित टीचर बहन एक फॉर्म होता है वो भर के मधुबन भेजते हैं, और ऑफिशियल रूप से उसे स्पार्क लोकल चैप्टर घोषित किया जाता है। और उस स्थान पर मान लीजिए मोटिवेशन के लिए उस जोन से कोई स्पार्क के कोऑर्डिनेटर है, भाई बहन है, वो भी बाकायदा जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि किस प्रकार आप और आगे बढ़ सकते हो। तो भले आप स्पार्क लोकल चैप्टर शुरू करें या नहीं करें वो दूसरी बात है, लेकिन स्टडी सर्कल तो कर ही सकते हैं। स्पार्क लोकल चैप्टर करने से फायदा ये होता है कि एक हमें एक रहता है कि भाई हम एक विंग की काम कर रहे हैं। दूसरी बात है, जो भी आपके रिपोर्ट होते हैं वो विंग में जब भी हम भेजते हैं मधुबन, तो मधुबन में भी फिर उसे एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह में शामिल किया जाता है। और तीसरी बात, हमें समय प्रति समय मार्गदर्शन मधुबन से मिलता है, श्रीकांत भाई जी आदि, अंबिका दीदी जी जो हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर है, क्योंकि उन लोगों को बहुत प्रेरणा होती है कि इस प्रकार से छोटे छोटे ग्रुप बना के हम कुछ भी बाबा की पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्रोजेक्ट ले रहे हैं। और मैं आपको बताऊं ना कि ये चीज हम करने से बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ जाएंगे। ब्रह्मा बाबा भी ये करते थे, चेम्बर कहते थे बाबा उसको उस जमाने में, कि बच्चे जब मुरली हो जाती थी तो फिर आपस में मिलते थे और उस प्रकार से चर्चा करते थे कि क्या बाबा ने आज पॉइंट सुनाई। और ब्रह्मा बाबा बहुत उस टाइम पे बहुत अलग मोड में होते थे, एक डिस्कशन के मोड में होते थे। उस टाइम पे उनका टीचर स्वरूप नहीं होता था, अपने बड़े भाई बहनों से सुना होगा। तो खैर, कहने की तो बहुत सारी बातें हैं, कई भाई बहनें हैं, लेकिन हाँ, इस पे कभी हम वापस दोबारा लगे तो चर्चा करेंगे कि हम किस प्रकार अपने सेवा केंद्र के भाई बहनों के साथ मिलकर, और ये कोई जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा बड़ा संख्या हो, आप 4-5 मिलके भी कर सकते, 4-5 माता इकट्ठे हो जाए, 15 मिनट मुरली के बाद में बैठकर आपस में ज्ञान चर्चा करें। उधर से भी अगर हम शुरू करते हैं ना, तो धीरे धीरे 5 से 7, 7 से 8, और फिर वो बढ़ जाएगा जब आप अपना अनुभव क्लास में सुनाओगे। शांति।
बहुत हेमा बहन अच्छा जी। लगा। ओम शांति। ओम शांति बहन। बाबा का शुक्रिया, अव्यक्त मुरली क्लब का शुक्रिया। मुझे अभी 1 साल हुआ अव्यक्त मुरली क्लब ज्वाइन किए हुए। तो उसमें एक अनुभव हुआ, 3 महीने पहले मुझे लौकिक परिवार में कहीं जाना हुआ, वहां मैंने बाबा का परिचय दिया। तो वहां 3 आत्माओं ने कोर्स किया और एक आत्मा बिल्कुल रेगुलर 3 महीने से जा रही हैं और बहुत वो दुआएं देती हैं। तब एक और भी बाबा ने टच कराया कि मुझे कभी कभी डाउट होता था कि ब्रह्मा बाबा के तन में आकर बाबा कैसे, लेकिन फिर बाबा ने टच कराया अमृत वेले कि अगर तुम्हारा आधार लेकर 3 आत्माओं का परिवर्तन हो सकता है तो ब्रह्मा बाबा विश्व परिवर्तन क्यों नहीं कर सकते। तब से निश्चय और बड़ा। और जैसे कि कल मुरली में आया था कि मुरली में खुदाई जादू है, ये बिल्कुल पक्का निश्चय हुआ। ओम शांति। वंडरफुल, बहुत बहुत अभिनंदन हेमा बहन जी। अरुणा बहन जी। ओम शांति। हैप्पी दिवाली सभी को। मेरी आत्मा का ये अभ्यास 2.5 वर्ष से पहले ही चल रहा है। तो ये अनुभव है कि 1 साल हो गए कि मैं आत्मा ने तो ये पॉइंट भी लिखा है और एक दिन भी मिस नहीं किया है मुरली। और ये स्टेटस में देने से और आत्माओं का भी ये लाभ हो रहा है। और इससे क्या हो रहा है कि जैसे नॉलेज भी बढ़ गया है और नॉलेज के बाद तो ये पावर चाहिए, वो भी कर्म करते वक्त ये शक्ति भी मिल रही है। तो बहुत ही वो फायदा हो रहा है। तो ये बाबा ने कहा है कि जैसे पहले पहले मुश्किल लगता था लिखने में, पॉइंट लिखने में, तो एक दिन बाबा ने कहा कि मुरली में जब पहले ही मुश्किल लगेगी लेकिन फिर जब आगे जाके सहज हो जाएगा। तो ये भी अभी सहज हो रहा है। कितनी भी मुरली 5 कोने में हो, लेकिन मैं अपना जब ये मुरली सुनती हूँ तो इतने मग्न हो जाते हैं कि अव्यक्त स्थिति आ रही है। जैसी बाकी औरों को भी ये लगता है कि ये ध्यान में चल गई, ये नशे में चल गई। इसे इतना पावरफुल स्टेज आ रही है। ओम शांति। वंडरफुल, अभिनंदन अरुणा बहन जी। गायत्री बहन जी। और ये फायदा हो रहा है कि एक बहू और एक ओम शांति भाई लड़का जी। ने भी ये फायदा, ये 7 दिन का कोर्स किया है और वो भी मुरली सुन रहे हैं और घर में ऐसा वातावरण भी हो रहा है मधुबन जैसा। हाँ, ये देखो, ओम ये शांति। प्रैक्टिकल रिजल्ट है ना, जो भी जो हम करते हैं हमारी स्थिति बनती है ना, तो घर में फिर उस प्रकार से वाइब्रेशंस होते हैं। तो बहुत अच्छा प्रैक्टिकल अनुभव है अरुणा बहन जी, थैंक्स। जी गायत्री बहन जी। ओम शांति भाई जी। हैप्पी दिवाली। मेरे 3 प्रश्न थे, मैंने वहां पे लिखे भी हैं। पहला तो ये था कि मुझे मुरली में पढ़ने का शौक है, मुरली पढ़ने का, तो क्या मैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हूँ? मुझे 11 साल से मैं ज्ञान में हूँ, लेकिन मुझे मुरलियां थोड़ी कम ही समझ आती हैं अभी तक भी, क्योंकि मैं इतनी रेगुलर नहीं हो पाई हूँ, बंदेली हूँ। हाँ हाँ, पढ़ने के लिए सभी को छुट्टी है। जो पुरुषोत्तम भाई होते हैं ना, हम्म। उनको आप अपना नंबर देना जब भी आज जुड़े नहीं है वो, या फिर आप चैट पे डाल दीजिए, हम उन्हें आपका नंबर दे देंगे। वो आप लोग अप्रोच करेंगे, है ना, जो जो भी इंटरेस्टेड भाई बहने हैं। और क्या मेरे को एग्जाम पढ़ने की देना कुछ पड़ेगा कि हाँ मैं काबिल काबिल हूँ या नहीं? नहीं, उसमें है ना, आपको एक आचार संहिता भेजेंगे कि अच्छा। हम क्या क्या चीजें ध्यान रखें मुरली पढ़ते समय। और वो आपसे फिर व्यक्तिगत रूप से बात भी करेंगे और फिर हो जाएगा वो। आपने कभी उनसे बात की थी इस विषय में? नहीं, कभी नहीं नहीं ना? किया। हाँ, तो आप आपका नंबर दे दीजिए। आज वो जुड़े नहीं है, वो एक हफ्ते नहीं जुड़ेंगे क्योंकि वो थोड़े व्यस्त है। लेकिन हाँ, वो उनको नंबर आपका जरूर दे देंगे। तो मास में एक बार जब भी, है ना, क्योंकि बहुत सारे भाई बहने ने नाम दिया है, तो मास में एक बार या 2 मास में एक बार जरूर आपको भी चांस मिलेगा। और हम तो हमेशा कहते हैं, अभी शायद हम पिछले 1-2 मास से इतना रेगुलर नहीं आ पाए, लेकिन हर किसी को मुरली पढ़ने का भी चांस लेना है ग्रुप में। भले आप नए हो, लेकिन थोड़ा सा अगर आपको अंडरस्टैंडिंग होती है बाबा के, ये जो मुरली है पढ़ने में दिक्कत नहीं आती है, तो ये हम्म। सेवा भी सबको लेनी है ग्रुप में। क्योंकि जब हम मुरली पढ़ते हैं तो हमारा अटेंशन लेवल बहुत अलग होता है, क्योंकि हम मुरली ऐसे ही नहीं हम्म। पढ़ते, उसके लिए तैयारी करके आते हैं, है ना। पूर्व राता पढ़ोगे उसे, 1-2 बार समझोगे, और फिर आप ग्रुप में आके पढ़ोगे। तो वो हम्म। सेवा से वो मुरली की धारणा बहुत अलग लेवल की होती है। तो आप ही नहीं गायत्री बहन, लेकिन ग्रुप में जो भी जुड़े हैं सभी को मुरली पढ़ने की सेवा भी जरूर लेनी है।
और आप सभी अपना अपना नंबर, मैं एक बार पुरुषोत्तम भाई को बोलूंगा, ग्रुप में आपस अनाउंस कर देंगे, ताकि जो नए भाई बहन हैं जिनको पता नहीं होगा ये सेवा के बारे में, वो भी जान जाएंगे। और लगे तो एक आध संडे हम वापस आचार संहिता सभी ग्रुप के समक्ष रख देंगे, ताकि सभी को आइडिया आ जाएगा किस प्रकार पढ़ना है, क्या फॉर्मेट होता है हमारे क्लास का। तो उससे फिर आप आगे आप जुड़ सकोगे बहन जी। दूसरा मेरा क्वेश्चन था मैं भाई जी कि मैं मंथन में कुछ लिखना चाहती हूँ, तो मुझे कहाँ सेंड करना चाहिए मैं जो मंथन करूँ? उसका भी हमारा जो ग्रुप एडमिन होता है ना, जो आप उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हो। हाँ जी जुड़े हूँ। हाँ, तो उसमें जो मुरली पोस्ट करती है बहन, वही नंबर पे आपको मंथन भेजना है, उस मुरली का लिखित रूप में, ठीक ऑडियो है, रूप में। मैं और देख फिर लेती हूँ। वो शाम को उस दिन शाम को नुमा शाम के आसपास वो फिर ग्रुप्स में भेज देंगे। और हम्म। तीसरी मेरी एक उस समस्या थी हम्म। कि ना मैं शुरू से, जब से ये शुरू हुआ तब से मैं चार्ट लिख रही हूँ। मैं चार्ट में वो दो क्वेश्चंस भी, दो वो पॉइंट्स भी बनाती हूँ, सब लिखती हूँ। लेकिन एक महीने से ना मेरा राइट हैंड फ्रैक्चर्ड है, तो मैं पॉइंट्स तो लिख नहीं पा रही हूँ। तो मैं सिर्फ उस पर टिक लगाती हूँ कि भी मैंने मुरली पढ़ी है, तो अच्छा। पॉइंट्स तो नहीं कर पा रही। तो आपने कहा हुआ है ना कि वो जिनके ज्यादा होगा तो उसको फिर बाद में नाम उन्हें मिलेगा या कुछ, वही उसका अप्रिसिएशन होगा। मगर उसमें तो मेरा नाम कट गया। आपका हाथ फ्रैक्चर है तो आपके लिए स्पेशल कंसिडरेशन करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, आप वो भी बता देना भाई जी को, है ना। अभी कैसा आपका, ठीक है हाथ की? अभी थोड़ा और नहीं अब, डॉक्टर ने? हाँ अभी दूसरी वाली पट्टी बांधी हुई है मेरी अभी, लेकिन लिख नहीं पा रही मैं अभी। नहीं नहीं, कोई कोई दिक्कत नहीं, आप ध्यान रखो, वो हो जाएगा, मार्क्स कंसिडर कर लेंगे, है ना। आपका तो जेन्युइन रीजन है। ठीक है, निश्चिंत ठीक रहे। है जी। ओके, ओम शांति, हैप्पी दिवाली। हाँ जी, ओम शांति। तारा बहन जी। जी भाई जी, शांति। तो मैंने लास्ट ईयर में ज्वाइन हुई थी, लेकिन कैसे मैं ज्वाइन हुई, क्या हुआ था कि एक मैं ड्राइविंग कर रही थी, तो मैं एक क्लास ज्वाइन हुई, और वो चाली भाई का था और आपका था। और उसमें बोला, चाली भाई जी ने बोला कि ये लास्ट क्लास है अव्यक्त मुरली क्लब का, और नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाला है September 1st 22nd का। तो फिर मैं उस पर ध्यान रखी थी, इसीलिए मैं लकी थी कितना कि मुझे बाबा मुझे ज्वाइन कराया। September 1st को मैं घर में कुछ कर रही थी, मैं अपना यूट्यूब ऑन किया, फिर यही क्लास स्टार्ट हुआ, तो फिर मैं उसी दिन से मैं जुड़ गई। तो इसके लिए तो बाबा का बहुत बहुत थैंक यू, आप लोग का भी, अव्यक्त मुरली क्लब का भी। और फिर मुझे इस क्लब में ज्वाइन हुए होने से मैं मेरा जो ज्ञान का जो डेप्थ है वो बहुत ही बढ़ गया है। पहले तो मैं केवल साकार मूल्य सुनती थी, लेकिन अभी मेरा ज्ञान बहुत ही ऐसे मैं फील कर रही हूँ कि मेरा ज्ञान बहुत अच्छी हो रही है, और मैं बाबा के क्लोज फील करती हूँ, मेरा सब कुछ अच्छा होते जाता है। और पहले पहले जब मैं छोटी थी, और मैं अपने अभी भी ज्ञान मिलने से पहले मैं अपने आप को देखती थी, और मैं पूछती थी अपने आप से कि मैं कौन हूँ। और जब मैं किसी और को भी देखती थी, तो फिर मैं उसको स्टेयर करती थी कि ये सब अब कौन है। लाइक आई कुडंट फिगर आउट कि हम सब कौन है। लेकिन अब पता चला कि नहीं, मैं एक आत्मा हूँ, एक शक्ति हूँ, ज्योति स्वरूप बिंदु हूँ, तो प्रकाश ज्योति हो। तो अब ये सब पता चल गया, और पूरा साइकिल मालूम हो गया। और अव्यक्त मुरली का बहुत बहुत थैंक यू। और मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, मैं अभिजीत भाई जी को भी बहुत थैंक करना चाहती हूँ, क्योंकि उसने सब अव्यक्त मुरली बुक्स मुझे भेजा, और उसी से मैं कितना और अपना ज्ञान में और आगे बढ़ते जा रही हूँ। और सभी अव्यक्त मुरली क्लब का सभी को थैंक यू और हैप्पी दिवाली। थैंक्स तारा बहन जी। आप बहुत राइट हो। लास्ट मंथ, लास्ट ईयर चार्ली भाई का क्लास था, इनफैक्ट वो लास्ट क्लास था फर्स्ट सीजन का, और वो ये कनेक्टिंग लिंक थी। वो देखो, बाबा को आपको जोड़ना था, तो 1 सितंबर से हम शुरू किए थे, और उसी समय से आप जुड़े हो। सो वेरी जी। हैप्पी फॉर यू।
और बहुत अच्छा लगता है। आप थे, फिर तेजल बहन है, और भी एक जन मेलबर्न गए हैं। तो बहुत अलग अलग जगह से भी जुड़ते हैं। नेपाल से भी हमारी एक आशा बहन जी है, एंजल जी बहन। वो तो जी भाई हर जी। कोई अलग अलग जगह से जुड़ता है, तो दैट मेक्स आवर ग्रुप इंटरनेशनल। तो उसके लिए भी आप सभी को बहुत धन्यवाद। जी भाई जी, मैं मेलबर्न से नहीं हूँ, मैं लॉस एंजलिस से हूँ। आपके पिता, आई मीन लौकिक पिताजी आए थे ना, आपके भाई जी, लौकिक भाई जी यहाँ यस सैन यस फ्रांसिस्को में है। यस। जी जी हाँ, अभिजीत भाई जी ने मुझे बताया था। हाँ, ये आपकी बात नहीं कर रहा था, मैं जनरल बोल रहा था। आप जैसे जी जी यूएस से जी। हो, वैसे बहुत सारे भाई बहनें अलग अलग स्थानों से जुड़ रहे हैं, तो वो भी एक अच्छी बात है ना। हमारा ग्रुप लोग के कारण जी ओम इंटरनेशनल ग्रुप हो गया। हाँ ओम नमिता बहन शांति जी। भाई जी। हाँ भाई जी, मैं चैट में मेरा इंडिया का व्हाट्सएप नंबर और यहाँ का मेलबर्न का व्हाट्सएप, मेरी बेटी का व्हाट्सएप नंबर भेज दिया। आपने धरती बहन के बोलेंगे वो 2 नंबर में, जिस नंबर में है मेरा मेलबर्न का एड्रेस भेज दीजिए प्लीज। हाँ, आपका चैट में हाँ नंबर हमने कॉपी कर लिया। जी जी। हाँ जी। हाँ, थैंक यू भाई जी। दोनों में जिस नंबर में भी भेज दीजिए। जी जी। हाँ जी। थैंक यू भाई जी, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली सभी को। सभी जन बहुत एक्टिव है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते रहे, यही सभी के प्रति शुभकामना। सभी दिवाली एंजॉय करना। अपना आत्मदीप तो जलाया ही है, लेकिन सभी सेवा केंद्र पे भी जरूर जाना, है ना, बाबा के घर पे। और इसी प्रकार एक वर्ष और हम साथ निकालेंगे। एक वर्ष क्या, संगम के अंत तक ही हमारे प्रोजेक्ट चलता रहे, यही शुभकामनाएं, और हम मिलते रहेंगे। ओम शांति सभी को, बहुत बहुत ओम शांति शुभकामनाएं। भाई जी, ओम शांति भाई जी, थैंक यू। ओम शांति भाई ओम जी। शांति। बाबा शुक्रिया बाबा, सबको दिवाली की मुबारकबाद। ओम शांति। ओम शांति। हैप्पी ओम शांति दिवाली। भाई जी, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली।